हीरा एक खामोश अजीब सी लड़की थी। हर चीज़ में उसे पुरानी रूहों का एहसास मिलता था। किसी और के लिए बेकार चीज़ें उसके लिए यादगार होती थीं। कभी पुराने सिक्के, कभी रंग उतरा हुआ फ्रेम और कभी ऐसा सामान जिसे लोग छूना भी ना चाहें। उस दिन भी वो पुराने बाजार के कोने में खड़ी थी। धूल उठी हुई थी, हवा में पुरानी मिट्टी की स्मेल थी। उसी वक्त उसकी नज़र पड़ी एक पुराने आईने पर। नक्शीदार टूटे फूटे किनारे मगर बेपनाह खूबसूरत, जैसे सदियों से किसी की निगाह का इंतजार कर रहा हो। दुकान वाला धीरे से बोला, ये आपके लिए ही बना है, लेकिन इसे रात में कभी मत देखना। हीरा मुस्कुराई, मैं अंधेरों से नहीं डरती। और वो आईना खरीद कर ले आई। घर जाकर उसने आईना अपने कमरे के सामान के सामने रख दिया। आईना इतना गहरा था कि लगता जैसे समुंदर हो जिसमें उसका चेहरा डूबता जा रहा हो। उस रात जब वो तस्वीरों के फ्रेम साफ कर रही थी, नज़र अक्सर आईने पर पड़ी जा रही थी और हर दफ़ा एक हल्की सी सरगोशी सुनाई देती, हीरा देखो मुझे, हीरा देखो मुझे। वो रुकी मगर कमरा खामोश था। उसने हंसकर कहा, शायद मेरी थकन है, लेकिन दिल कहीं बेचैन था। रात गहरी होती गई। हीरा ने जाने अनजाने में आईने को अक्सर देखा और उसे अपनी आंखें कुछ अलग लगीं, ज़्यादा गहरी, उदास और आंखों के किनारे पे लहू जैसा लालपन। वो घबरा कर पीछे हटी, लेकिन आईने का अक्स नहीं हिला। तुम? हीरा की आवाज़ कांप गई। तुम कौन हो? आईने में उसका अक्स धीरे से मुस्कुराया। मैं तुम ही हूँ हीरा, बस वो रूह जिसे तुमने जिंदा कर दिया है। हीरा ने सांस रोकी। क्या मतलब? अक्स ने कहा, तुमने मुझे देखा और मैं जाग गई। तुमने मुझे पुकारा और मैंने सुन लिया। आईने में हल्की सी लहर उठी, जैसे पानी का दरिया हो। अक्स ने धीरे से कहा, रोज देखना, तब मैं पूरी हो जाऊंगी। उस रात के बाद हीरा अपने आप को रोक नहीं पाई। दिन भर सोचती रहती कि रात को आईने में क्या देखेगी, और जब भी उसका अक्स सामने आता उसके दिल तेज तेज धड़कने लगता, जैसे कोई उसके अंदर से उसे खींच रहा हो। हर रात वो और पास जाती, हर रात वो आवाज़ ज़्यादा साफ होती, बस थोड़ा और, फिर मैं यहाँ आ जाऊंगी। हीरा का चेहरा पीला होने लगा, आंखों के नीचे दायरे, खाना पीना छूट गया, लेकिन वो अपनी मजबूरी से छुप नहीं पाई, जैसे कोई उसे देखने पे मजबूर कर रहा हो। दिन के वक्त भी अक्स अब दिखने लगा। पहले सिर्फ रात में होता था, अब वो दिन के उजाले में भी हीरा को बुलाता। कभी हल्की सी आवाज़, हीरा हीरा, कभी दर्पण के किनारे से कोई उंगली की छाप। हीरा ने चिल्लाकर कहा, बस करो, तुम मुझसे क्या चाहती हो? अक्स मुस्कुराया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं आज़ाद चाहती हूँ, तुम्हारा जिस्म में। वो पीछे हटी, मगर पाँव ने साथ नहीं दिया। आईने के साथ से थोड़ी हवा निकली और एक लम्हा ऐसा आया कि उसका अक्स उसकी तरफ बढ़ने लगा। हीरा की चीख कमरे में गूंज गई। अगले दिन सुबह दादी ने हीरा के कमरे का दरवाज़ा खोला। आईना ज़मीन पर गिरा हुआ था और उसके किनारे पर एक नया नक्श बन गया था, जैसे किसी ने अंदर से हाथ लगाया हो।